नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। बहुत विडंबना की स्थिति है। नेपाल में जो चल रहा है वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। इससे पहले भी इस प्रकार का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका में हो चुका है, जहां जनता जो है वो राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी। पाकिस्तान में भी ये घटनाएं होती रही हैं। बांग्लादेश में भी शेख हसीना को इसी प्रकार की घटनाओं के चलते देश छोड़कर भागना पड़ा। और अब नेपाल में, यानी भारत से जुड़े सभी देशों में, अफगानिस्तान तो पहले से ही अशांति का शिकार है। और इस सारी स्थिति में अब अगर यह प्रयोग कहीं और होगा तो उसके लिए भारत पर भी उन लोगों की निगाह है जो इस प्रकार की हिंसक राजनीति के पीछे सक्रिय हैं। इसलिए भारत की सरकार को और भारत के आम आदमी को, वैसे तो भारत बहुत शांति प्रिय देश है, लेकिन यहां चाहे हमने नक्सली हिंसा को काबू किया है, लेकिन हमारे यहां बौद्धिक नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद का प्रसार तेजी से हुआ है। और इस प्रकार की हिंसा के पीछे दो प्रकार के एलिमेंट्स भारत में बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। एक तो जो धार्मिक जिहाद के नाम पर हिंसा करते हैं, वो सत्ता के एस्टेब्लिशमेंट को अस्थिर करके खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो एक एलिमेंट है जो भारत में आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। दूसरा जो नक्सली हिंसा है वो आज जंगल में सिमट गई है, बहुत कमजोर हो गई है, तो उनके जो बौद्धिक नक्सली हैं वो भी इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार को और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इन सारे विषयों पे बहुत संजीदा रहने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर हमने देखा होगा, दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, किस प्रकार लाल किले पर अराजकता का माहौल बन गया था। भारत में भी इस प्रकार के प्रयास और प्रयोग करने की कोशिश हो सकती है। इसलिए नेपाल हिंसा से हमें सबक लेना चाहिए और भारत में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो पाए, इस बात के लिए हर किसी को संजीदा और चिंतित रहना चाहिए। अपने ही देश की संपत्ति को जलाकर जिस देश के लोग खुश होते हैं, उस देश का भविष्य वही बांग्लादेश वाला, पाकिस्तान वाला, श्रीलंका वाला, अफगानिस्तान वाला और अब तो नेपाल वाला हो जाता है। इसलिए भारत को अपने पड़ोस में घट रही, चारों तरफ घट रही इन घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।